हेलो साथियों, स्वागत है हमारे एक्सट्रीम कोचिंग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का। इसके पीछे हम लोग बस प्राकृतिक संख्याएं, रियल नंबर, ये सब के बारे में डिस्कस किया गया था। उसके आगे से हम लोग आज नया सिलेबस स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का। ठीक है, तो नए चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 सीखने से पहले हम लोग उसमें पहला टॉपिक ये सीखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यही हेडिंग रहेगा, सीखेंगे। आपका क्लास 9 का है ये मैथ, और चैप्टर है आपका फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें सीखने से पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या, फिर उनके बाद परिमेय संख्याओं में दो परिमेय संख्या रहेगा तो उनके बीच परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए। भैया परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं ना। परिमेय संख्या क्या है? जो p बाई क्यू के रूप में ना, p बाई क्यू के रूप में, और p तथा q क्या है? पूर्णांक है। p तथा q क्या है? पूर्णांक। और h q नॉट इक्वल टू 0 ना, q नॉट इक्वल टू 0। p और q पूर्णांक है लेकिन q को 0 नहीं रखना है, यही शर्त है इसकी। अब जैसे पूर्णांक में नंबर आता है, -0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, -1 -2, यही सब नंबर के द्वारा क्या बनता है हमारा परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ से -1 उठा लिया p की वैल्यू, और q की वैल्यू क्या रख दिया? 2। ये हो गया हमारा क्या है? परिमेय संख्या, जो p बाई q के रूप में है। अब 0 भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर लिख दिया, नीचे के लिए मना किया गया है, q नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे किसी की वैल्यू रख दीजिए, 2 4 कुछ भी रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है भाई, अगर यही चीज ऊपर हो जाता तो इनफाइनाइट होता है। ठीक ना, तो चलिए ये था पीछे की बातें। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए भैया, अगला टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालेंगे दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे भैया आप लोग इसे रेखा पर दर्शाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए 0 है, इसके इधर चलेंगे तो 1, इधर चलेंगे 2, इधर चलेंगे 3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इधर साइड चलेंगे तो -1, -2, -3, ऐसे चलेंगे। लेकिन ध्यान सुनिए, कह रहा है कि दो परिमेय संख्या अगर मिल जाए आपको ना, क्या मिल जाए? दो परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या मिल जाए, इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे पता करें? जैसे हम कह दें 1 और 2 है, 1 और 2, इनके बीच में कोई पूछे परिमेय संख्या तो आप कहेंगे 1.5 आएगा। बोलो भाई, 1 और 2 के बीच में यहाँ 1.5 होगा, यही ना। लेकिन 1.5 के अलावा भी और भी संख्या हो सकते हैं परिमेय संख्या। 1.6, 1.5 को 1.5 कहा जाता है, 1.6, 1.7, 1.76, बहुत सारे संख्या ना। अब जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया 1 और 3, ध्यान दीजिएगा भैया, 1 और 3 है। अब 1 और 3 मेथड देखो कैसे निकाला जाता है। 1 और 3 के बीच में आपको क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या, कि 1 और 3 के बीच में कितने लोग हैं। ठीक ना, परिमेय संख्या केवल बीच का ज्ञात करना है। अब देखिए, एक मेथड होता है, उसे कहते हैं मेथड फर्स्ट, और इसी को बोला जाता है एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला, इसका मतलब एवरेज फार्मूला का मतलब औसत फार्मूला ना, औसत फार्मूला। ये चीज औसत फार्मूला क्या होता है भाई? देखिए
औसत फार्मूला का मतलब होता है दो संख्याओं को, मतलब जो भी दो संख्या दी है, जैसे 1 दिया है और 3 ना, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से क्या लगा दीजिए, भाग। 2 से भाग लगाने का मतलब 1/2 से भाग लगा रहे हैं, तो 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 4, और 4/2 और भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी 1 और 3 के बीच में कौन आएगा, 2। पता चल गया, समझिए 1 और 3 के बीच में 2 मालूम चला गया। अब कोई पूछे 1 और 2 के बीच में बताओ, हो सकता है भाई, जैसे आपने 1 और 3 के बीच में पता लगा लिया 2 होगा बीच में ना, अब 1 और 2 के पता लगाना है, तो 1 और 2 का पता लगाना है तो क्या करेंगे, 1 + 2 फिर बटे 2, तो 2 1 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 बोल भाई, 3/2 यानी ये हो गया। और सुनो, मिल गया मान लीजिए 3/2। अब कोई कहे कि 1 और 3/2 के बीच में बताइए, तो और दिक्कत होगा भाई, फिर यही कमा करना होगा ना। फिर कोई कहे जो आएगा, फिर कहेगा इनके बीच बताइए, मतलब जितना आप निकाल रहे हैं संख्या ना, जितने भी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं उनके बीच का निकल गया ना, फिर निकालना हो तो एक दो फॉर्मूला निकालने के लिए ये तो काम कर देता है। जैसे कोई है 2 और 3 का, तो आप कहेंगे 2.5 आएगा, यानी 5/2, 5/2 ही आएगा, ये हो गया। अब कोई कहे 2 और 5/2 के बीच में बताइए, फिर निकालना पड़ेगा, जोड़ेंगे, ये सब करेंगे, तो ये बहुत लॉन्ग पड़ गया, यानी ये फॉर्मूला बहुत लॉन्ग पड़ गया। और एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में ये आया, और 2 और इनके बीच में कोई तीसरा आएगा, फिर उनके बीच में फिर कोई आएगा, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, अनंत। अनंत का मतलब बहुत सारे नंबर। बोलो भाई, भैया ये बात समझ में आ रहा है कि क्या कहिए, दिखाएं आपको, दिखा दे, देखो कैसे आता है। देखिए जैसे अभी आप लोगों ने निकाला 1 और 3 के बीच में कितना आया, 1 और 3 के बीच में 2 आया था। अब कोई कहे 1 और 2 के बीच में, तो आप करेंगे 1/2, 1 + 2/2 यानी 3/2 आया। 1 और 2 के बीच में 3/2। अब कोई कहा 1 और 3/2 के बीच करिए, तो 1 + 3/2 करेंगे, 1 में 2 × 2 3, 5/2 और 2। इसको हल कैसे करते हैं, 5/2 भाग का चिन्ह है, ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं ना, फिर 5/2 ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा करेगा 1/2, ऊपर का ऊपर 5 कम 2 दूनी 4, यानी 1 और 3/2 के बीच में कितने आएंगे, 5/4। फिर 1 और 5/4 बहुत सारे नंबर निकलेंगे, या इसको देखिए, मतलब दो संख्याओं के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या मिलेंगे, तब इतने सारे संख्या मिलेंगे ना, तो उनको निकालने में दिक्कत होता है ना भाई, मतलब इतना बड़ा कौन बार बार करेगा ना। तो ये सब करने से अच्छा है कोई ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए कि जितना मन करे उतना हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, परिमेय। जैसे एक सवाल आपके किताब में एग्जाम्पल दिया है, कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। बता लेंगे भैया 5 परिमेय संख्या, 1 को 2 को निकालना रहता तो निकल जाएगा, उससे जो तरीका बताया, लेकिन भैया बहुत समय लगेगा ना, बहुत समय लगेगा, तो उतना समय किसके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 के बीच में 5 को ज्ञात करना है ना। ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, 2 लिख दीजिए और एक तरफ लिख दीजिए 3 ना, कुछ नहीं है तो बटे कर दीजिए, बटे कोई मतलब नहीं। यहाँ भी देखिए हर का नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों चीज सेम टू सेम। अब ऊपर 10 का गुणा 10 का भाग दे दीजिए, इसमें भी क्या करिए 10 का गुणा 10 का भाग। भैया आप सोचिए काहे सही 10 का गुणा 10 का भाग क्यों किया, 100 का काहे नहीं ना, 1 का काहे नहीं। भैया इसमें भाग देने से पता है थोड़ा नंबर दिखने लगते हैं, आसान हो जाता है ना, और काटने पीटने भी आसानी रहती है। 100 का भी करोगे तो वही चीज आएगा, लेकिन बहुत काटना फिर छोटा करना पड़ता है। देखिए अब भैया इसका गुणा करेंगे, 2 में 10 का गुणा 20, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10, सही है। इसका करिए 3 में 10 का गुणा, 3 दाम है 30, 1 में 10 का गुणा करेंगे 10, मिल गया। अब ध्यान सुनिए,
यहीं से अब आगे बढ़ते बढ़ते 30 तक बढ़िए। देखो कैसे 20/10 एक संख्या हो गई, फिर 20 के बाद 21/10, फिर बोलो 22/10, फिर 23/10, फिर 24/10, फिर 25/10, फिर 26/10, फिर 27/10, फिर 28/10, फिर 29/10, ये 30/10। इतना संख्या मिल गई भैया। उन्होंने कहा 5 है। अब आपका मन जो करे उनको ले लीजिए। इनके बीच में ना इसको उठा लीजिए, इसको 5 लोग किसी को ले लीजिए। आपका मन करे 21/10, 21/10 ले लीजिए। सही। अब काटने वाली बात है तो ऐसा नंबर लेते हैं ताकि दोनों लोग कटे, है कि नहीं। फिर 22/10, 22/10 को काट कर ऐसे लिखेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 25 10, यानी 11/5। सही भैया। फिर उसके बाद 23/10 ले लीजिए, फिर उसके बाद 27/10 ले लीजिए, फिर उसके बाद 29/10 मतलब जो मन करे 5 ले लीजिए। नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है, चलो कोई ठीक है। ये चीज ये है आपका पहला मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं ऑरेंज फॉर्मूला, और उसी का एग्जाम्पल है, ठीक ना। इसे कॉपी कर लीजिए। फिर आगे हम लोग यही निकालने के लिए कोई ऐसा फार्मूला ताकि बार बार ये जोड़ने से अच्छा है कि ये कई बार में जितने परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए आप। नोट में एक पॉइंट है भाई कि कोई भी दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे, मेथड नंबर 2, ठीक। ये है मेथड नंबर 2, मतलब वही परिमेय संख्या निकालने के लिए, लेकिन वहां बहुत ज्यादा समय लग रहा था। हर एक संख्या को ले लेकर उसको वही जोड़िए फिर भाग दीजिए, ये सब करना था। नया तरीका देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले रही है, एग्जाम्पल 3 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या बताओ। अगर 1 लेना है तो भी बता देगा, ठीक ना भाई। और 6 लेना है, 10 लेना तो भी बता देगा। क्लियर। देखिए भैया, देखिए इतने 6 को 8 को 10 को परिमेय संख्या बताने के लिए उतना तामझाम करने से अच्छा है कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि काम हो जाए सबका। अब देखिए करने का तरीका सीखिए। 3 ले लिए और 5, ठीक ना। अगर इसको हम लोग हर में लिखना चाहें तो यहाँ हर एक करके अंश बटे हर में, यहाँ भी हर एक कर सकते हैं ना। अब सिंपल सा फंडा ये है कि दोनों में 10 का गुणा 10 का भाग करना। अगर भैया 10 का गुणा 10 का भाग से नंबर से करेंगे, अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो भी वो एक ही है। बोलो भैया, अगर 10 में 10 का भाग एक ही। और ऐसा क्यों किया जाता है? अगर ऐसा गुणा करने से हम लोग क्या करते हैं, नंबर थोड़ा काट कर छोटे में कर सकते थे और आसानी भी रहती है। सीधी सीधी बात, 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे। देखिए ऊपर इसमें 10 का, तो नीचे भी क्या करेंगे 10 का गुणा 10 का भाग। लेकिन खास बात याद ये रखना कि 3 में 10 का गुणा अगर हो गया 30 हो गया, नीचे हो जाएगा 10 और ऊपर इसमें करेंगे 5 में 50, यहाँ करेंगे 10, ठीक ना। 30/10 50। देखिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। देखिए ऐसा रहेगा नंबर तभी इसके साथ होगा। और कुल मिलाकर कोई और भी बटे सटे वाला उल्टा पुल्टा मिल जाता है तो हम लोग नीचे वाले को सेट करते हैं हर बार। आगे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले नॉर्मल सीख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया, तो 30/10 के बाद क्या आएगा भैया 31/10, 32/10, बोलो 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ऐसे ऐसे भैया बहुत सारे नंबर कहाँ तक आएंगे 50/10।
क्लियर, बहुत सारे आएंगे। अब हमको कितने लोग से मतलब है? 6 लोग। इनको छोड़कर बीच का यही लोग रहेंगे भैया, बीच का बोला है 6 लोग का, तो इनको छोड़ के इसी बीच में से उठा दीजिए किसी को। 6 लोग उठाइए जो आपका मन करे। इधर भी 37 38 वाले हैं, इधर दिख रहे हैं ना भाई, तो कोई भी 6 नंबर उठाइए, कोई भी 6 नंबर, लेकिन कहां से? इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे हमने उठा लिया क्या? 31/10, ठीक, और काटा दूरी से बचना है वैसे नंबर उठा लीजिए ताकि काटे से छुटकारा मिले। फिर उसके बाद 33/10 ले लीजिए, और दूसरा बनी 34/10 ले लीजिए, इसको थोड़ा काटना होगा, 17/5 लिखना होगा, ये हम चीज करें, ठीक ना। और 37/10 का लीजिए, 39/10 और 41/10, ये सब कर लीजिए। इसको छोटा सा काट के ऐसे कर लीजिए, 17 दूनी 24, 17/5 काट लिखा था, जो कटने लायक उसको काट लिखिए, ठीक ना। ये चीज हो गया। बहुत सारे नंबर कोई और भी इसमें से निकाल कर लिख सकता है, ठीक है भाई, लेकिन सब क्या है? उन्हीं दोनों नंबर के बीच के परिमेय संख्या को बताएंगे। ये था, इसे कॉपी करेंगे भैया। अभी हम आपको बट्टे वाला बताते हैं जो चेंजिंग रहता है, कहाँ मिस्टेक होता है। हाँ देखिए भाई, एक और एग्जाम्पल लेकर आए हैं। जैसे कोई कह दे 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। कितनी भाई? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन। देखिए भैया, अब तो पहला मेथड में तो हो जाएगा, लेकिन बहुत स्टेप करना पड़ेगा, फिर बता देंगे। देखिए वही तरीका जो अभी हम लोग हाल ही में सीखे, 1/3 1/2 पहले इसे लिख लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमने एक चीज बताया आगे वाली बात में कि नीचे वाला जो हर रहता है वह समान होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब ऐसे नंबर से गुणा भाग करो कि नीचे वाला दोनों का क्या हो जाए? समान होए। अगर समान नहीं होगा तो परिमेय संख्या उल्टा पुल्टा आएगा ही नहीं, ठीक ना। ध्यान सुनिए, एग्जाम्पल 1/3 है और 1/2, तो यहाँ हर में 3 है, यहाँ हर में 2 है, यानी दोनों अलग अलग है। जैसे भैया हम पहले ये चीज दिया कि 1 और 3 ले ला, तेरे बट्टे में 1 लिख दे, तेरे बट्टे में, तो दोनों समान हर होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ 5 है तो यूं 5, यहाँ 3 है तो यूं 3, तो लेकिन भैया यहाँ उल्टा हो गया। एग्जाम्पल के लिए ऐसा यहाँ 3 है, यहाँ 2। जब भी ऐसा केस आए, जब भी ऐसा केस आए, तो आराम से क्या किया करिए? गुणा कौन से नंबर से खोजिए? 1/3 है, 3 है, तो दूसरा वाला जिनको ज्ञात करना है वहां पर देखिए परिमेय संख्या यहाँ कितना है? 2 है। इसी 2 से गुणा और 2 से क्या लगा दीजिए? भाग। 2 से गुणा, 2 से भाग। अब इनका नंबर है, यहाँ 2 है। अब क्या करिए? अब इनको सेट कर देंगे, इससे क्या लगा दीजिए? इस वाले 3 से गुणा, 3 से भाग, 3 से गुणा, 3 से। अब जरा हल करो भैया, 1 तिहाई 2 तिहाई, करेक्ट भैया, 1 तिहाई 3, 2 तिहाई। बोलो भाई, अब पता कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान रखिए, 2/6 ये हो गया भाई। अब इसको काटा पीटी भी कर सकते हैं, देखिए काटा पीटी करेंगे तो फिर वही आ जाएगा इसका, ठीक है। और इनका नंबर निकालना, देखिए 2/6, 3/6। अब इनके बीच में भैया इसको अगर काटेंगे तो ही इनके बीच में आ रहा है। क्वेश्चन से देख ही तो पाएगा क्या? चलिए देखिए, अब क्या करना भैया, 2/6 आ गया ये, और इधर क्या है आपका 3/6, इसको लिख देंगे। अब फिर वही तरीका, 10 का गुणा 10 का भाग। अब दोनों जगह सेम हो गया, दोनों जगह सेम हो गया, तो 10 का गुणा 10 का, यहाँ भी 10 का गुणा 10 का भाग, वही तरीका। बस यहाँ क्या किए, यहाँ अलग अलग था इसीलिए क्या किए, ऐसा किया। और क्या किया गया है कि नीचे वाले सेट को बनाने के लिए इस वाले में देखिए 2 है तो 2 से गुणा 2 से भाग लगा दिए। इनको सेट करने के लिए यहाँ देखिए 3 से गुणा 3 से भाग लगा दिए। ऐसा मिल गया इन लोगों को ऐसे करके 10 का गुणा 10 का भाग। यहाँ कितना आ गया, 2 में
10 छक्के, यहाँ देखिए 3 दांव में 6 दांव में 60। अब आराम से भाई, अब तो निकल जाएगा। अब 20 के बाद अब इन दोनों नंबरों का दिखाएंगे। 20 के बाद 21/60, 22/60, 23/60, ऐसे ऐसे कहाँ आ जाएंगे 30/60। 3 नंबर याद करना है तो एक 20 इसको ले लीजिए, 21/60 को ले लीजिए, ये भी कटेगा, 22 भी कट जाएगा, 22/60, 23/60 यही। अब इसको काट लिखे भैया, 3 7 21, 3 दूनी 60/20 आ गया। ये 2 से कटेगा 11, यहाँ आ जाएगा 30, 11/30 हो गया और 23/60 लिखा ये। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे हम लोग कल एग्जाम्पल ये हो गया और एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर प्रश्नावली 1.1 को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।